नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें 12th क्लास हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर ही आधारित हैं। आप यह जितने भी क्वेश्चन हैं ये बिहार बोर्ड में ही पूछे जाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामानंद के शिष्य कौन थे। दोस्तों, रामानंद के शिष्य ऑप्शन ए है रैदास, कबीर, घाना एवं पीपा, इनमें सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है इनमें से सभी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कोल विद्रोह का नेता कौन थे। दोस्तों, इसमें से आंसर है कोल विद्रोह का नेता बुद्धो भगत है। ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंधु कान्हू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह। इसमें से सही आंसर है बुद्धो भगत। अब ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1831 में हुआ था। कब तक चला था, आपको ये बताना पड़ेगा। 1832 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। देखिए, इसका राइट जो आंसर होगा 3 का है आंसर साहित्य। साहित्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, सर की उपाधि किसने वापस की थी। देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बात अपन जान लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उपाधि क्यों वापस की, इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। आइए देखिए, आज से करीब 100 वर्ष पहले भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। अब कब लौटाई थी, अब इनके बारे में जान जाते हैं। 3 जून 1915 में, 3 जून 1915 में। ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता बंगाल लेखक भी थे और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड, यानी नाइटहुड कहने का मतलब ये हुआ कि सर की उपाधि से नवाजा था। लेकिन 13 अप्रैल, देखिए 13 अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। ठीक है। अब ये भी पूछता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। आप लोग याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ऑप्शन है बीरबल, मानसी, टोडरमल, अबुल फजल। दोस्तों, इसका राइट आंसर है टोडरमल। ठीक है। अब टोडरमल, अब चलते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे अपन सीखते हैं, अकबर का पूरा नाम क्या था, अकबर का जन्म कब हुआ। ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, इनके बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पिता का नाम। अकबर के पिता का नाम जो था हुमायूं, सॉरी दोस्तों, हुमायूं था। ठीक है। अब आते हैं, माता का नाम था नवाब हमीद बानो बेगम साहिबा। दोस्तों, आप लोग फिर से नोट कीजिएगा, नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा, ये माता का नाम था। और जन्म कब हुआ था अकबर का, आप नोट कीजिएगा, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जन्म हुआ था। और इनका पूरा जो नाम था, अकबर का पूरा नाम क्या था, जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। अब चलिए, और यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी। देखिए, अकबर जो थे ना,
अकबर, ठीक है, ये तीसरा मुगल शासक थे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं, ये जो थे ना तीसरा मुगल शासक थे, ठीक है, पूछ दिया कभी कभी एग्जाम में, मुगल शासक थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 है, देखिए 1932 में, 1934 में, 1939 में, 1942 में। देखिए पूना समझौता जो हुआ था, पूना समझौता हो गया था 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आइए पूना समझौता के बारे में अपन कुछ जानते हैं। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की येरवदा सेंट्रल जेल में 24 दिसंबर 1932 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो था किस वंश का शासक था। देखिए नंद का था, या मौर्य का था, या पाल का था, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, मौर्य वंश का शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन 4 है 1855, 1860, 1865, 1885। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अच्छा, संथाल विद्रोह का उपनाम क्या था, ठीक है। अब संथाल विद्रोह का उपनाम था हुल आंदोलन। क्या था, हुल आंदोलन, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, आंदोलन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, मनुष्य स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। देखिए ऑप्शन ए है 4, 6, 8, 9। दोस्तों इसका राइट जो आंसर है सी, 8 प्रकार के किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दामिन इको क्या था। देखिए दामिन इको क्या था। ऑप्शन ए में है भूभाग था, या उपाधि था, या तलवार था, या जहांगीर था। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूभाग था, ठीक है, भूभाग। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। क्वेश्चन नंबर है 11, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में है 1509, 1526, 1556, 1571। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1526 है, ठीक है। अब पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध सेकेंड 1556 में, और थर्ड, देखिए थर्ड हुआ था 1771 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 13, प्लासी का युद्ध लड़ा गया। देखिए कब लड़ा गया, 1600 में लड़ा गया, या 1757 में, या 1764 में, 1750 में। दोस्तों इसका राइट आंसर है 13 का 1757 में लड़ा गया, ठीक है। आप लोग इस बात को नोट रखिएगा, 23 जून 1757 में लड़ा गया, ठीक है। और किन कहाँ पे लड़ा गया, तो इसके फुल डिटेल्स जानते हैं हम लोग प्लासी युद्ध के बारे में। देखिए प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को
मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में, नदिया जिले का नाम है, आप नदी मत समझिएगा, नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए इसका राइट आंसर जो है, देखिए ऑप्शन ए में है, बी है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक पर की जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक पर की जाती है? हिटलर पर, नेपोलियन पर, या बिस्मार्क पर, या मुसोलिनी पर? दोस्तों इसका राइट आंसर है नेपोलियन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? झांसी में, या काशी में, या कानपुर में, या कलापी में? दोस्तों इसका राइट आंसर है काशी में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? देखिए मीरा का हुआ, या कबीर का हुआ, या गुरु नानक का, या बल्लाचार्य का? देखिए इसका राइट आंसर है 17 के बी, कबीर का हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 18 है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? दोस्तों 18 का जो राइट आंसर है बी है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया, या महात्मा गांधी ने, या लाला लाजपत राय, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? दोस्तों इसका राइट आंसर 19 का ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दिल्ली चलो का नारा। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे, या वेदव्यास थे, या मेगास्थनीज थे, या कौटिल्य थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आप कहाँ से हैं वो मुझे बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को पढ़ने का मौका दें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।